दोस्तों, मैं इरफान और मैं आज लेकर आया हूँ रियल नंबर पे केस बेस्ड आधारित क्वेश्चन है। तो केस क्या है और उस पर क्वेश्चन सब क्या है, पहले केस के बारे में समझेंगे और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन सब दिया गया उससे हम बात करेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, टू इन्हेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट। देखिए 10 स्टूडेंट मतलब क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। द स्कूल नॉमिनेट यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। देखिएगा कि जो इसमें रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए एक लाइब्रेरी में रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आपको और आपके कोई दो दोस्त को सेटअप किया गया, ठीक है। और उसमें क्या बोला गया है कि देयर आर 2 सेक्शन, उसमें भी क्लास 10 में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10, ठीक है। क्लास 10 में सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, ठीक है। देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए, और सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट हैं एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, और सेक्शन बी में जो है वो 32 स्टूडेंट है। मतलब ये बोल रहा है कि जो रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए क्या किया गया कि आपको और आपके किसी दो दोस्त को एक लाइब्रेरी में सेटअप किया गया, ठीक है। लाइब्रेरी में लाया गया है, वो सेटअप तैयार किया गया जिसमें क्लास 10 में 2 सेक्शन बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी है। 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 32 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। सेक्शन बी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 36 स्टूडेंट है। तो देखिए ये तो है आपका केस, ठीक है। केस ये है कि एक केस ये हो गया। अब देखते हैं इस पे जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द minimum number of boys, what is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। यानी वो मिनिमम नंबर ऑफ बुक बताना है जो इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए। तो अगर हम बात करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ बुक जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए, हैंस मतलब ये बोल सकते हैं कि वो मिनिमम नंबर ऑफ बुक मतलब हो जाएगा कि आपका एलसीएम, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि एलसीएम निकालने के लिए कि कितना इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो ये है मेरा केस बेस का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ बुक टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली among the section A and सेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 32 एंड 36। यानी क्या बोलना चाह रहा है कि मिनिमम नंबर, जैसे बोला मिनिमम, मैक्सिमम बोलेगा तो एचसीएफ, मिनिमम बोलेगा तो एलसीएम। मतलब क्या होगा कि वो रिक्वायरमेंट बताना है, को मिनिमम नंबर ऑफ बुक बताना है कि जो दोनों को अगर बांटेंगे ना, सेक्शन ए में देंगे और सेक्शन बी में देंगे तो इक्वल पार्ट में देना पड़े, मतलब इक्वल बुक देना पड़े, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 32 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो 32 का देखिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 16, ये करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ 4 और यहाँ से 2 आएगा। या 36 को देखिए तो यहाँ से क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9, अब यहाँ से देखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो 32 को अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5, और 36 को अगर हम लिखते हैं तो हो जाएगा 2 पे पावर 2 एंड 3 पे पावर 2। हम जानते हैं कि देखिए सीधी सी बात, हम ये जानते हैं कि अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में लाएंगे, बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देंगे और देखेंगे जो मैक्सिमम पावर वाला है उन सबको लेंगे। तो मैक्सिमम पावर देखिए तो 2 पे पावर 5 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 2, मतलब कितना, 2 पे पावर 5 मतलब 32 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28। तो आपको कितना आ जाएगा, हैंस द मिनिमम नंबर ऑफ बुक जो है, हैंस क्या हो गया, हैंस देखिए तो 288 इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक है, नंबर ऑफ बुक to require
रिक्वायर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ बुक क्या हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ बुक देखिए क्या है, हैंड्स आर 288 इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक टू रिक्वायर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। इक्वली कहाँ गया जी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सेक्शन ए एन सेक्शन बी। यानी क्या बोल रहा है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ बुक कितना हो जाएगा, 288 इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक है, जो सेक्शन ए और सेक्शन बी को क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को क्या किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये रहा पहला केस बेस का पहला। इसके बाद क्या था, इसका जस्ट दूसरा देखिएगा, इसके जस्ट दूसरा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, इफ पहले इसको इरेज करते हैं उसके बाद बताते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है वो देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या दो, देखिए क्या बोल रहा है, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल। क्या देखिए क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। ये तो सही ही है, जी हाँ ये सही है। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ इसमें क्या बोल रहा है कि एचसीएफ जो पूछ रहा है, किसका एचसीएफ पूछ रहा है आपको 32 एंड 36 का। तो 32 एंड 36 का एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और 36 का देखें तो 36 हो जाएगा ये 18, ये 9, ये हो जाएगा 3। तो हम यहाँ से लिखते हैं 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5, और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, ठीक है। और हम जानते हैं एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ क्या होता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 पे पावर 2। अच्छा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक चीज़ और देखिए तो इसको आप ऐसा लिख दीजिए, बेहतर रहेगा, 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 3 क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो ये दोनों आपस में कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमेशा कॉमन वाले को लेते हैं, तो एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ पहली बात तो आपसे पूछ रहा है कि क्या एलसीएम और एचसीएफ जो होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। जी हाँ, एलसीएम एंड एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। ये था केस बेस का, इसी का दूसरा, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। तीसरा के लिए हम देखते हैं तीसरा क्या बोला, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 36 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, एज अ प्राइम नंबर। 36 को क्या करना है कि इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो जरा सा देखिए तो 36 है ना, इसका तीसरा देखिए, यही को तो करना है, ये 36 है, ये तीसरा वाला को देखिए 36 को क्या करना है, 36 तीसरा क्वेश्चन जो है वो 36 है, इसके प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2। ये 36 का क्या हो गया, प्राइम नंबर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। 4 नंबर क्या पूछ रहा है, 4 इससे थोड़ा सा अलग है, 4 थोड़ा सा अलग है, ठीक है। 4 का देखिए क्या बोल रहा है इसे, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि ये देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 15 प्लस 15, क्या ये जो है ये नंबर इन सब में से क्या है। पहला बोला प्राइम नंबर है, दूसरा बोला कंपोजिट नंबर है, तीसरा बोला नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, चौथा बोला नन ऑफ एबव, इस सब में से कुछ भी नहीं। तो हम जानते हैं, देखिए पहले ध्यान से समझिए प्राइम नंबर होता क्या, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, प्राइम नंबर क्या होता है कि वो नंबर जिसके पास केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 11 13 17 19 23, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। क्योंकि यह नंबर सिर्फ और सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल है, इसके अलावा इसके पास और कोई फैक्टर है ही नहीं, मतलब हम दो, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कंपोजिट नंबर क्या नंबर है, कंपोजिट नंबर ध्यान से समझिएगा, कंपोजिट नंबर क्या है, किसको कहते हैं, वह नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे होते हैं ना कि किसी के पास 2 से ज़्यादा, अच्छा तू भी आ भाई, तू भी आ, मेरा दिल बहुत बड़ा, सबको संभाल लेंगे, तू भी आ और तू भी आ। तो कंपोजिट नंबर वही कहता है, ठीक है। द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर,
ठीक है, जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अब तब हम देखते हैं ये है क्या। ठीक है, तो 7 देखिए, तो 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 15 प्लस 15। यहाँ से देखिएगा तो अगर हम दोनों में से 15 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो ये तो 1 चला जाएगा इधर, प्लस 1 यहाँ से देखिएगा। तो एक चीज़ हमको यहाँ ध्यान से देखिए, एक बात तो हम जानते हैं कि इन सब को मल्टीप्लाई करने पर जितना भी जो भी नंबर आएगा उसके डजंट मैटर, वो हमको नहीं पता, लेकिन हमको यहाँ तक दिख रहा है कि इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर तो 15 भी एक्स्ट्रा दिख रहा है। 15 एक्स्ट्रा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो हम कह सकते हैं ना कि यह नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर तो है नहीं। क्यों नहीं है कि ये देखिए, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ना कुछ तो आएगा ही, कोई तो बड़ा नंबर ही आएगा, 15 से बड़ा ही आएगा, सीधी सी बात है। कुछ इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड करो तो 15 से बड़ा आएगा। ठीक है, और 15 से बड़ा आएगा और साथ में 1 तो सबको डिविजिबल करता है। ठीक है, और 15 से बड़ा और 1 भी है, और इसके अलावा एक और नंबर कौन आ गया, 15 आ गया। तो हम कह सकते हैं ना कि ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। क्यों? क्योंकि थ्योरी क्या कहता है कि वन नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इस नंबर के पास जो है कि खुद 1 और खुद के अलावा 15 भी है। वैसे इसके पास तो और भी सारे नंबर होंगे। ठीक है, वैसे इसके पास क्या होंगे कि और भी सारे नंबर होंगे, लेकिन अभी जब तक के लिए जो शॉर्टकट में देखेंगे आलसीपना है, हमको करना कुछ नहीं है भाई, हम इतना ले गए, इससे आगे हम कुछ नहीं करेंगे। हमको एक चीज़ मिल गया क्या, 15 के अलावा हम देख लिया, अब हम 15 देख लिए, अब हम इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि द नंबर इट, देखिए यहाँ से सिंस ये 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 हैव मोर देन 2 फैक्टर। क्या है, इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, इसलिए ये हो जाएंगे, इसलिए इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएंगे, इसलिए यह कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, समझ में आ गया। इसके बाद इसका लास्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला उसको देख लीजिए। 5 नंबर क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर बोल रहा है कि देखिएगा, अभी ध्यान से देखो, 5 नंबर 1 मिनट में ही बन जाएगा। अभी जस्ट हम एलसीएम और एचसीएफ बताए थे, उसके एक देखिए एलसीएम और एचसीएफ बताए थे, ध्यान से देखिएगा कि देखिए आपको बोलना है कि P का वैल्यू P दिया हुआ है, AB² दिया हुआ, Q का वैल्यू दिया हुआ A² B दिया हुआ। तो आपको बताना है कि वेयर A एंड B आर प्राइम नंबर, द एलसीएम ऑफ, यहाँ से पूछ रहा द एलसीएम ऑफ P एंड Q, P एंड Q का एलसीएम क्या होगा। तो अब ध्यान से देखिए, P एंड Q का एलसीएम के लिए हम जानते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि मैक्सिमम पावर वाले को ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो इन दोनों में मैक्सिमम पावर क्या है, जिसमें एक देखिए A² A पे पावर 1 स्क्वायर वाला ले लीजिएगा तो उसके नीचे 1 आ ही जाएगा। तो यहाँ से देखिए, तो ये हो जाएगा A²। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर B² ले लीजिएगा तो B पे पावर 1 अपने आप आ जाएगा, तो ये हो जाएगा B²। एंड द एलसीएम ऑफ P एंड Q क्या हो जाएगा, ये A² एंड B² हो जाएगा। तो ये था रियल नंबर का केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले और लास्ट में भी यही बताया है कि भाई डरना नहीं है। ठीक है, डर के आगे जीत है, घड़ा का पानी पीजिए, माउंटेन ड्यू नहीं, घड़ा का पानी पीजिए, डर के आगे जीत है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि केस बेस अगर क्वेश्चन हम देखते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी यह होना चाहिए कि हम अपने आप को एकदम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद उसको एक बार देखेंगे, एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा नहीं समझ में आया तो तिबारा पढ़ेंगे। जब आप 3 बार पढ़ लोगे तो केस बेस क्वेश्चन खुद ही बोलेगा हाँ चाचा बस हो गया, अब आप हमको ऐसे देखो, ऐसे सॉल्व करो, हम ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और उस तरीके से आप एकदम आराम से बना के आ जाओगे। अगर आप मन में ये बना ली कि बाप रे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये हमसे नहीं होगा, तो सच में आपसे नहीं होगा। क्योंकि एक कहावत है ना कि मन से हारे हार और मन से जीते जीत। अगर आप मन से हार गए केस बेस क्वेश्चन को देखकर तो आप सच में आपसे नहीं बनेगा। इसलिए घबराना नहीं, आराम से सबसे पहले पढ़ना। और ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको डेली जैसे आज हम रियल नंबर के बारे में बताए हैं, इसी तरीके से आगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह के केस बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हम कम से कम ये जो 10 दिन है, ये 10 दिन के अंदर 50 केस बेस क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, रियल नंबर से लेकर आपको रियल नंबर से लेकर स्टैटिक्स